ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। तो अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा विषय चल रहा था उपासना का, और उपासना में मैंने आपको बताया था कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग संसार में कहीं नहीं है। लोग जन्नत, पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, ये सब प्राप्त करने के तरीके बताते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्त करने का तरीका जो है वो संसार में वेद के अतिरिक्त कहीं नहीं है। वेद कहता है अष्टांग योग ही एकमात्र मार्ग है। इसी अष्टांग योग को ऋषि पतंजलि ने सूत्रबद्ध करके हमें दिया है। 8 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम नियम है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम है, इन्हें अपने जीवन में ध्यान रखें। और याद रखें कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम है। चित्त में अनावश्यक वृत्तियां बहुत उठती हैं। योगस् चित्त वृत्ति निरोध। अपने चित्त पर नियंत्रण करना, उसे आत्मा के साथ वृत्तियां रोककर आत्मा को परमात्मा के साथ संयुक्त करना, इसी का नाम योग है। इसी योग के अगली क्रमों की ओर बढ़ेंगे। मैंने कल ईश्वर प्रणिधान तक बताया था, ये आज हम आगे बढ़ते हैं उससे। और देखो, ईश्वर प्रणिधान कहते हैं ईश्वर के न्यासी बन जाना, उसके ट्रस्टी बन जाना। ये सारा संसार जो है ईश्वर की संपत्ति है। और मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति संपत्ति जुटाकर उसके ऊपर एक न्यास बना देता है, एक ट्रस्ट बना देता है। उस ट्रस्ट में बहुत सारे ट्रस्टी होते हैं। उन ट्रस्टीज का काम होता है उस ट्रस्ट की सामग्री की रक्षा करना और उसकी उन्नति करना, ना कि उसका दुरुपयोग करना, स्वार्थ के लिए प्रयोग करके नष्ट करना। ऐसे ही हम ईश्वर के ट्रस्टी बने। संसार में जो कुछ दिखता है, जल, जंगल, जमीन, ये सारी प्रकृति, ये सब कुछ ईश्वर का है और हम उसके ट्रस्टी हैं। यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर आज्ञा के अनुरूप ही इसका उपयोग करूंगा। जैसी जैसी न्यास की आज्ञा है, जैसी जैसी ट्रस्ट की आज्ञा है, हमारा ट्रस्ट ही ईश्वर है। जैसी जैसी उसकी आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुकूल बरतना, इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधानाद भक्ति विशेषादा आवर्तित ईश्वरस मनुगृहात् अभिध्यान मात्रेण तदभिध्यानादपि योगिन आसन्न तमः समाधि लाभ फलंच भवतीति। ऐसा ऋषि दयानंद लिखते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। कहते हैं जो लोग ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो अपने आप को सम्यक चिंतन करके ईश्वर में नियुक्त कर दें और ईश्वर के अतिरिक्त किसी और संबंध में विचार न करें। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान है ऐसा, जैसे एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ऐसे नकली कहानी है, असली कहानी नहीं है, बस समझने के लिए। कहते हैं एक स्त्री जो विरहिणी थी, अपने पति के वियोग में, उसका पति चला गया युद्ध में, और वो अपने पति के वियोग में विरहिणी जो है रोती हुई जिस दिशा में पति गया था उस दिशा में जा रही थी। तो वहां कोई राजा जो है वो बैठा हुआ ईश्वर भक्ति में लीन था। तो उसका जो कपड़ा बिछा हुआ था, जिस पर बैठा था, वो आसन जो था, उस आसन के ऊपर से वो विरहिणी बिना ध्यान दिए, क्योंकि उसे संसार में किसी और चीज की सुध ही नहीं थी, केवल पति की सुध थी, पति के अलावा किसी चीज की सुध थी नहीं। और वो उसी दिशा में बिना सोचे विचारे, संसार है नहीं है सब भूल गई, संसार में तू भी है कि नहीं है, अपने अस्तित्व तक को भूल गई और उसी और बढ़ती चली जा रही थी। अब वो उसके आसन के ऊपर से गुजर गई। जब वो उसके आसन के ऊपर से गुजर गई तो राजा जो ईश्वर भक्ति कर रहा था, उसने देखा और उसे क्रोध आया कि देखो कितनी मूर्खा स्त्री है। एक आदमी जो ईश्वर उपासना कर रहा है, इसे इतना भी मूर्ख को शिष्टाचार नहीं है कि कम से कम उसके आसन पर पांव रख के न गुजरे। उसने उसे रोका, कहा अरे सुनो, तुम्हें तमीज नहीं है कि मैं यहाँ ईश्वर भक्ति में लीन हूं और तुम मेरे आसन पर से पैर रख के जा रही हो। उस स्त्री ने कहा महाराज, मैं तो अपने पति के वियोग में इतनी लीन हूं कि मुझे संसार में कुछ नहीं दिखा, ना आप दिखे ना आपका आसन। लेकिन आप ईश्वर में कितने लीन हैं, ये विचार कीजिए कि आपको मैं आसन के ऊपर से जाती हुई दिख रही हूँ, मेरी अशिष्टता दिख रही है, मेरा शिष्टाचार दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, सारा संसार दिख रहा है, संसार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब आपको दिख रहा है। आप विचार कीजिए आप कितने लीन हैं भक्ति में। बस ऐसे ही भक्ति में लीन हो जाना कि संसार में ईश्वर के अलावा कुछ दिखाई न दे, उसका नाम ईश्वर प्रणिधान है।
और कुछ विद्वानों का मत तो ये है कि ईश्वर प्रणिधान समाधि का सबसे मुख्य कारक है। आपने ईश्वर प्रणिधान किया नहीं कि उपास आप समाधि की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये 5 नियम, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर दोहरा देता हूं एक बार। शौच मतलब बाह्य और आभ्यंतर सफाई रखना। संतोष मतलब पूर्ण परिश्रम करना और हमेशा प्रसन्न रहना। तप मतलब संसार में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, सर्दी गर्म, अमीरी गरीबी आदि जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों का सहन करते हुए भी सत्य और वेद के मार्ग को नहीं छोड़ना, इसका नाम तप। स्वाध्याय यानी ईश्वर संबंधी या अतीन्द्रिय विषयों का पठन पाठन या ऋषियों के ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना। ऋषियों के ग्रंथ जैसे योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, या न्याय दर्शन है, या सत्यार्थ प्रकाश है, या आर्योद्देश्य रत्नमाला है, या और बहुत सारे हो सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, उपनिषदों आदि का पढ़ना। ये सब ग्रंथ जितने ऋषियों के हैं, आत्मा विधायक जितने ग्रंथ हैं, इन्हें सबको पढ़ना, ये स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे आते हैं कि हमें करना है प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं? प्राणायाम होते हैं, वैसे तो आपने बहुत सारे प्राणायाम सुने हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी आदि आदि बहुत सारे सुने हैं, भ्रामरी आदि बहुत सारे सुने हैं। लेकिन ये श्वास के व्यायाम मात्र हो सकते हैं, और श्वास के व्यायाम के अलावा इनकी कोई योग्यता नहीं है। और एक विशेषता और आपको बताऊं कि ऋषियों ने इनका निषेध ही किया है। मतलब अगर आप देखेंगे, उठाकर पढ़ेंगे, तो ऋषियों ने इन्हें स्पष्ट तौर पर करने के लिए मना किया है। असल में एक पुस्तक है जिसका नाम है हठयोग प्रदीपिका। उस हठयोग प्रदीपिका में बताए गए जो हठ हैं, उन सारे हठ व्यायामों को इन्होंने संकलित कर लिया। उन्हीं में ये आ जाते हैं प्राणायाम आदि। जब ये आ जाते हैं तो ये व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, ऐसा ऋषियों का मानना है। उनका मानना है यदि आप इन्हें करेंगे तो इससे आपको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए ये जो हठयोग प्रदीपिका आदि में बताए गए श्वास के व्यायाम हैं, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपितु आपको ध्यान देना है इस बात पर कि प्राणायाम कैसे हो। तो प्राणायाम 4 हैं। परिभाषा है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन अर्थात जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना हो सके उतना रोकना, इसे प्राणायाम कहते हैं। तो ये ऐसे प्राणायाम के 4 प्रकार हैं, वो 4 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। ये फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि किसी को हठयोग वाले प्राणायाम करने से कोई लाभ हो रहा हो तो मुझे कोई हानि नहीं है, वो करते रहें। लेकिन ऋषियों ने इन प्राणायामों के करने का निषेध किया है और मना किया है कि ऐसे प्राणायाम नहीं करने चाहिए। उन्होंने तो कहा है अंगुली अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुध्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्टैस्त्याज्ये वास्ति। कहा है कि उंगली और अंगूठे की सहायता से नासिका के छिद्र को अवरुद्ध करके, जैसे आपने वो अनुलोम विलोम में देखा होगा, जो ऐसा प्राणायाम किया और कराया जाता है वह शिष्टों के द्वारा, यानी राम और कृष्ण की संतानों के द्वारा त्यागने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। इसलिए ऐसा प्राणायाम न करना चाहिए, न कराना चाहिए। इसे करने और कराने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा ऋषियों का मत है। मतलब मेरा नहीं है ये। मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें मेरा मत नहीं है। मैं जैसा जैसा ऋषियों का समझ में आता है वैसा वैसा आपको बता रहा हूं, उससे अलग नहीं। तो इसमें पहला प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम में क्या करते हैं? श्वास को भीतर भरकर भीतर रोक लेते हैं। इसे आभ्यंतर कुंभक भी कहा जाता है। भीतर श्वास को भरकर रोकना, जब तक घबराहट न हो तब तक रोके रखना, इसे आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। ऐसा एक प्राणायाम हुआ, और ऐसे कम से कम 3 प्राणायाम करने चाहिए। उसके बाद बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में भी ऐसा ही करना कि श्वास को बाहर निकालकर बाहर रोक देना, और तब तक रोके रखना जब तक घबराहट न हो। घबराहट होते ही उसे सामान्य कर लेना, इसे बाह्य प्राणायाम कहते हैं। ऐसे भी 3 प्राणायाम करने चाहिए। तो 3 और 3 6, संख्या हो गई 6, और प्राणायाम के प्रकार हुए 2। तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में सीधे बैठना, कमर गर्दन सिर सीधे, जैसे बाह्य में थे, जैसे आभ्यंतर में थे। पालथी लगाकर आप बैठे हैं, और उसके बाद आप क्या करना है? आपको श्वास को बाहर भीतर जाते हुए देखना और जहां का तहां रोक देना।
इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। घबराहट न होने तक रोके रखना, उसके बाद सामान्य करना, ये एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और ऐसे भी कम से कम 3 स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करने चाहिए। अब कुल मिलाकर हो गए प्रकार में 3 प्राणायाम हो गए और संख्या में हो गए 9। एक चौथा प्राणायाम होता है, वो चौथा प्राणायाम यहाँ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, संकेत जरूर कर दूंगा, लेकिन वो प्राणायाम आपको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप पहले 3 प्राणायामों में दक्षता हासिल न कर लो। यानी बाह्य प्राणायाम में अगर आप अभी श्वास को रोकेंगे तो आपका श्वास 10 से 15-16 सेकंड तक रुकेगा, लेकिन आपका जब ये श्वास लगभग 60 सेकंड तक रुकना शुरू हो जाए बाहर, तब आपको चौथा प्राणायाम करना चाहिए। इसका नाम है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। चौथा है कि बाहर और भीतर विषय के क्षेप करने को चौथा प्राणायाम कहते हैं। इसे कहते हैं यह प्राणायाम उभयाक्षेपी सचतुर्थो गद्यते, अर्थात हमें क्या करना है, मुश्किल काम है, करना नहीं है, बस बता देना हो। श्वास को बाहर रोकना है और बाहर रोके रखना है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना रोके रखिए। फिर एक समय आएगा जब बाहर रोके रोके आप प्राण को बाहर रोकने में पूरी तरह असफल हो जाएंगे और प्राण अब बाहर रुकना लगभग असंभव हो जाएगा। अब आप प्राण को बाहर नहीं रोक सकते। ऐसे में प्राण बाहर से भीतर की ओर भागना चाहता है, लेकिन आपको उल्टा ही काम करना है। आपको भीतर बचे हुए कुछ और थोड़े बहुत श्वास को इकट्ठा करके उल्टी क्रिया करनी है, यानी फिर से बाहर निकालना। जबकि प्राण बाहर रुकना ही असंभव हो गया है और वो भीतर भागना चाहता है, उस समय भीतर के बचे हुए श्वास को और बाहर निकालना, ये उल्टी अभिक्रिया है। और ऐसा ही आभ्यंतर में करना, श्वास को भीतर भर लेना, भीतर रोक लेना, रोके 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 जब ऐसी स्थिति आ जाए कि रोकना असंभव हो जाए, तब और श्वास भीतर भरना, इसे विषय आक्षेपी कहते हैं। इस प्राणायाम की विशेषता ये होती है कि अंततोगत्वा एक समय स्थिति ऐसी आती है कि ये प्राणायाम आपके मन को आपकी ऐसी मुट्ठी की पकड़ में बंद कर देता है कि जो चाहें सो कर सकते हैं चित्त के साथ। चित्त आपकी ऐसी पकड़ में आ जाता है कि चित्त आपके नियंत्रण से बाहर कभी जा नहीं सकता। लेकिन इस प्राणायाम को तभी करना है जब बाह्य प्राणायाम कम से कम आपका 1 मिनट का हो जाए। अभी जो शुरुआत कर रहे हैं उनका 10 से 16 सेकंड का होगा। जिन्होंने कुछ अभ्यास कर लिया है उन लोगों का ये बाह्य प्राणायाम अभी कम से कम कुछ अभ्यास कर लेने से 20, 25, 30 सेकंड तक भी हो सकता है। जिनका 30 सेकंड तक है वो समझिए उनकी योग्यता बहुत अच्छी है। ठीक है, और बाकी वो मैंने आपको बता दिया कि वो प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है, मतलब ऐसा ऋषियों का मत है, मेरा नहीं है। ऋषियों ने कहा है कि वो जो अनुलोम विलोम आदि होते हैं वो हानिकारक होते हैं। बाल बुद्धि विरंगुल्य अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुद्ध्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्टै त्याज्ये वास्ति। हैं, ऐसा करने से हानि हो सकती है, ऐसा ऋषियों का मत है। लाभ किसी को हो रहा हो करते रहें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग उसे करवा रहे हैं, है ना। ये श्री श्री रविशंकर जी हैं, स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, और ये स्वामी रामदेव जी महाराज तो अच्छे आदमी भी हैं, तो वो करवा रहे हैं और किसी को लाभ भी होता होगा। तो जैसा वो बताते हैं उनके निरीक्षण में अगर आप कर रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है तो लाभ लेते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्राणायाम के साथ एक चीज और सीख लेनी है आपको, और वो है आसन। आसन बहुत जरूरी चीज होती है। आसन ऐसा होता है कि आसन आदमी को चित्त में भी स्थिरता देता है, शारीरिक स्थितियों में भी स्थिरता देता है। हमारे यहाँ एक महाराज जी हुए हैं, बहुत पुराने नहीं है, नए से हैं। इधर दिल्ली के पास का जो इलाका है वहाँ बागपत क्षेत्र में एक ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी हुए। बहुत सारी बात ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी की ऐसी हैं जो किसी को अजीब लग सकती हैं, और वो हैं भी, मुझे भी लगती हैं। लेकिन एक योग्यता उस व्यक्ति की बहुत अद्भुत थी। एक तो यज्ञों का प्रचार उन्होंने जबरदस्त किया और आसपास के कई जिलों में उन्होंने घर घर में कच्चे यज्ञ कुंड बनवा दिए और घर घर जिनका कोई मतलब यज्ञ से नहीं था उनके घरों में यज्ञ कुंड पहुंचा। ये उनका उपकार है इस पूरे इलाके पर। और दूसरा उनका आसन, कहते हैं भाई बड़ा लंबा बैठते थे। बैठते थे तो ऐसे बैठते थे कि मतलब लोग थक ही जाते थे और चकित रह जाते थे कि कैसे बैठ रहे हैं। तो आसन जो होता है वो व्यक्ति को एक महत्व प्रदान करता है, उसकी उपासना में महत्व प्रदान करता है। इसलिए आसन लगाना बहुत जरूरी है। उपासना के लिए आसन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लेकिन आसन का मतलब ये उल्टासन पलटासन नहीं है, ये जो आप व्यायाम देखते हो, चक्रासन, शीर्षासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, गर्भासन, ये सब नहीं। आसन का मतलब होता है स्थिरता पूर्वक बैठना लंबे समय तक। आप बैठने का ही नाम स्थिर सुखम आसनम, जिसमें सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिरता के साथ बैठा जा सके, उसी का नाम आसन है। अब आसन वैसे तो 8-9 प्रकार के ऋषि व्यास ने भाष्य में लिखे हैं अपना, जो उन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया है।
स्वामी विज्ञानाश्रम जी ने तो इससे भी ज्यादा किए हैं, लेकिन मैं केवल 3 आसन आपको बता रहा हूँ। पहला आसन है आलती-पालथी मारकर बैठना, जैसे भोजन करने के लिए आलती-पालथी मारकर बैठते हैं, सुखासन जिसे बोलते हैं, वो सुखासन में बैठना, पहला आसन। दूसरा आसन है इसी सुखासन में एक पाँव की एड़ी को दूसरे पाँव की जंघा के मूल में रखना। यानी जैसे आलती-पालथी लगाए बैठे हैं वैसे ही बैठे रहो। केवल दाहिना पैर उठाओ और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के मूल में रख दो। कमर गर्दन सिर सीधे, ये याद रखना, कमर गर्दन सिर एक सीध में रहने चाहिए। मुख जो है, चेहरा न तो ऊपर की ओर उठा हुआ ना नीचे की ओर झुका हुआ रहना चाहिए। ये केवल सामने की ओर होना चाहिए और कभी ऊपर नीचे जाए भी नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। कमर गर्दन सिर सीधे, आसन स्थिर, स्थिर ऐसा कि हिले नहीं, बस बैठ गए सो बैठ गए, जैसे पत्थर रख दिया हो। तो कुछ लोग क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, कभी इधर हिल रहे हैं, कभी उधर हिल रहे हैं, कभी खुजली कर रहे हैं, कभी, ये आसन नहीं। आसन का मतलब है एकदम स्थिर, जैसे पत्थर रख दिया, बस रख दिया सो रख दिया। ऐसा कितनी देर बैठ पाते हैं? जितनी देर बैठ पाते हैं उतनी देर का आसन है। मान लीजिए आप खुजली किए बिना, हिले बिना केवल 3 मिनट बैठ पाए तो 3 मिनट का आसन है आपका। और ये मत समझिए कि 3 मिनट का आसन कोई बड़ा आसन नहीं है, 3 मिनट का आसन होना भी एक योग्यता है। अब आप यहां से बढ़ाना शुरू कीजिए इसे, 3.25 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। और ऐसा योगी जन कहते हैं कि जब 3 घंटे का आसन आप लगा लेते हैं तो 3 घंटे का आसन लगा लेने पर आपका आसन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब है आप अब चाहे जितनी देर बैठ सकते हैं, आप लंबे समय तक भी बैठेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे में आसन आपका सिद्ध हो जाता है। तो इसके लिए सुखासन से शुरू करें। एक मैंने अर्ध पद्मासन बताया और एक पूर्ण पद्मासन होता है। इसके चित्र आपके ग्रुप में हमारी टीम के द्वारा डाल दिए जाएंगे, वहां से देख सकते हैं कि अर्ध पद्मासन कैसा है, पद्मासन कैसा है और सुखासन कैसा है। एक चौथा आसन, जिनके शरीर में बीमारी हो वो लगा सकते हैं वज्रासन, घुटने औंधे करके, पीछे पंजे आपस में मिलेंगे, एड़ियां चौड़ी करें और उसके बीच में नितंबों को रखकर वहां बैठ जाएं, कमर गर्दन सिर सीधे। वज्रासन की एक विशेषता होती है, आप चाहकर भी अपनी कमर को मोड़ नहीं सकते, एकदम सीधी ही रहेगी, ये इसकी विशेषता होती है। लेकिन वज्रासन एक विकल्प का आसन है, आपको उसे छोड़ के आना है सुखासन पर या अर्ध पद्मासन पर, और जो लक्ष्य आसन है हमारा, वो लक्ष्य आसन है हमारा पद्मासन, पूर्ण पद्मासन में आपको बैठ कोशिश करनी है। तो देखो, उपासना में बहुत सारी सिद्धियां तो मेरे पास है नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री तो मैं हूं नहीं, लेकिन ये पक्का है कि मैं आसन मेरा बहुत बढ़िया है। मुझे बिठा लो अब 20 घंटे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं शिविर लगाऊं तो 8-8, 10-10 घंटे एक आसन में बैठा रह सकता हूँ, मुझे आसन में कोई आपत्ति नहीं होती है। न मेरे पैर दुखते हैं, न मेरा रक्त रुकता है, न मेरे शरीर में समस्या होती है। कमर गर्दन सिर सीधी करके मैं 8 घंटे बैठा रह सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी कक्षाएं मैंने एक आध नहीं, 300-400 कक्षाएं ली हैं, जिनमें मैं 2 दिन तक लगातार एक ही आसन में बैठा रहता था। रात में सोता था, पहला दिन 8-9 घंटे बैठ गया, रात में सोया और अगले दिन 8-9 घंटे बैठ गया। इससे मैं ये निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि जिन लोगों को, ये अनुभूति के आधार पर कह रहा हूं, जिन लोगों को ये लगता हो कि लंबे समय तक बैठना असंभव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में विकृति है या मैं बैठ नहीं पाता हूं, तो जब अभ्यास करते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। मेरे पास एक बालक रहता है, ये बालक अभी 11वीं कक्षा में है, 17 साल का है और ये इंटरनेशनल फुटबॉलर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलता है जूनियर्स टीम के लिए, तो ब्राजील, अमेरिका सब जगह खेल आया है। ये बालक का पैर जो है वो उस तरह की एक्सरसाइज करने के कारण, जो फुटबॉलर्स के जो ड्रिल्स होते होंगे, वो ड्रिल्स करने के कारण शरीर इतना कठोर हो गया कि वो कठोर शरीर से आसन नहीं लगा पाता। और जब मैंने उसे मेरे पास आने पर आसन लगाने के लिए कहा, तो उससे आसन लगे ही नहीं। घुटने नौका की तरह बने रहे, कमर बिल्कुल सीधी रहे ही नहीं, कमर में दिक्कत, क्योंकि वो अभ्यास दूसरी तरह के खेल का कर रहा था। मैंने कहा, बेटा आप अभ्यास करते रहो और देखते हैं कब तक नहीं सुधरता। लेकिन अब देखिए, अब वो बालक लगभग 50 मिनट, 40-50 मिनट तक एक आसन में बैठ जाता है, कमर गर्दन सिर सीधी करके। यानी कहने का अर्थ ये है कि आसन सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। आसन सिद्ध करना केवल अभ्यास की बात है, जो भी अभ्यास करेगा वो आसन को सिद्ध कर लेगा। ये कोई ऐसा कोई ये साधु सन्यासी हैं, वो हठ योगी हैं, बड़े महापुरुष हैं जी, बड़े सिद्ध हैं, अरे कुछ सिद्ध विद्ध नहीं है। अभ्यास की बात है, छोटा बच्चा अभ्यास करेगा। अच्छा, कई लोगों के लचीले शरीर होते हैं, लचीले शरीर होते हैं, तो आप बड़े आराम से आसन लगाते हैं। अब आप विशेष रूप से 10 साल से छोटी कन्याओं को देखिए। 10 साल से छोटी कन्याओं को, एक तो कन्या है, उनके शरीर में लचक होती है स्वाभाविक रूप से। 10 साल से छोटी है तो वैसे ही उसके शरीर बहुत कोमल है। उससे कहिए कि पद्मासन लगाए, बिना हाथ लगाए आपको ऐसा अद्भुत पद्मासन लगाकर दिखाएगी कि दोनों घुटने जमीन पर स्पर्श कर रहे होंगे और दोनों आराम से नितंब जमीन पर स्पर्श करके बैठे। तो आसन को सिद्ध करना ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे रखिए। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है मन को वश में रखने का अभ्यास, और मन को वश में रखने के अभ्यास के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका ऋषियों ने बताया। ऋषियों ने कहा कि आंखों से देखना बंद कर दो,
कानों से सुनना बंद कर दो, नाक से सूंघना बंद कर दो, जीभ से चखना और त्वचा से स्पर्श करना। इसी का नाम प्रत्याहार है। और इस प्रत्याहार से मन नियंत्रण में आ जाता है। प्रत्याहार मतलब प्रति आहार, जिसमें आहार के प्रति यानी उल्टा जाया जाए। अच्छा, क्या हम आंख बंद करके आंखों से देखना बंद कर सकते हैं? जब हम खुली आंखों से चीजें देख रहे हैं तो चीजें हमें दिख रही, लेकिन जब हम इन्हीं आंखों को बंद कर लेते हैं तो भी तो हमें अंधेरा दिखता है। दिखना तो तब भी बंद नहीं हुआ। मैंने अपने आसपास गंध रखी है, उस गंध से मुझे नाक में जो मेरे संवेदांग हैं वो उसे सूंघ रहे हैं, उसके गंध को महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गंध हटा दी जाए तो क्या मेरा नाक सूंघना बंद कर देगा? नहीं, वहां जो फीकी गंध होगी उसे लेगा। ऐसे ही जीभ है, जीभ भी सारी गंध लेती है। आपके मुंह में जीभ पड़ी है तो आपके मुंह में जो एक नेचुरल स्वाद होता है आपके मुख का, वो भी लगातार आ ही रहा है। यानी इंद्रिय रहते हुए इंद्रिय के कार्य को रोकना, इंद्रिय का विषय हमारी बुद्धि और आत्मा तक न पहुंचे, ये संभव नहीं है। इंद्रिय विषय का ग्रहण करती ही करती है। और ऋषि कहते हैं कि इंद्रियों को उनके विषय का ग्रहण करने से रोको। तो ये कैसे हो सकता है भाई? इंद्रियों को उनके विषय का ग्रहण करने से भला कैसे रोका जा सकता है? तो इसके लिए उपाय है। और उपाय ये है कि आपको किसी एक इंद्रिय पर अपने मन को टिकाना है और उस इंद्रिय के विषय में स्वयं को डुबोना है। जब आप डुबोएंगे तो आप पाएंगे कि इंद्रियों पर आपका नियंत्रण आने लगा है और आप इंद्रियों से उनके विषय को तिरोहित करने लगे हैं, हटाने लगे। देखो, ध्यान से सुनो। आरती याद रखो, मुझे आरतियां बड़ी पसंद है। आरतियों में कई अच्छी चीजें होती हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ईश्वर के लिए कहा कि भाई तुम तो एक अगोचर हो। अगोचर मतलब जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। तो इसका मतलब ये है हमें इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से दूर जाना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्याहार का अभ्यास करें। इससे एक चीज और होगी कि मन को जब हम इंद्रियों में भगाते हैं, यहाँ लगाया हटाया, वहां लगाया हटाया, यहाँ लगाया हटाया, उधर लगाया हटाया, इधर लगाया हटाया, तो फिर ये मन हमारी बात मानने लगता है। अभी वो गा रहे थे ना कि गीत गा रहे थे एक मन के विषय में, भूल बड़ी जल्दी जाता हूँ। अभी एक बहुत सुंदर गीत गा रहे थे मोहन जी मन के विषय में। ये जो मन है ना, ये हमें पाप में लेकर जाता है, मन हमें गड़बड़ियों में लेकर जाता है। अच्छा, इस चीज को अच्छे से देखो। एक बार मैं आप लोगों से इस पर थोड़ी चर्चा करता हूँ कि हमारा मन हमें इधर उधर खींच कर ले जाता है या नहीं ले जाता। इसे समझो। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा मन पर बड़ा नियंत्रण है। मतलब मेरे पास एक बालक रहता है प्रांजल। तो प्रांजल किसी से कह रहा, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था, वो पीछे बैठा था और पीछे बैठा हुआ किसी से कह रहा था कि भाई मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, जो मेरे मन में आता है वही करता हूँ। मैं मन मन में सोच रहा था कि ये कह रहा है कि मैं मन का मालिक हूँ, जो मेरे मन में आता है वही करता हूँ। अरे जो तेरे मन में आता है अगर तू वही करता है तो मन ही तेरा मालिक है। तू मन का मालिक कहाँ होगा? मन का मालिक तो तब हुआ ना कि जो तुझे समझ आता है तू मन को उस जगह लगाता है और मन तेरी मर्जी से लगता है। लेकिन बुद्धि कहती है, हमारा जो एक आत्म प्रेरण है वो कहता है कि मूंग की मसरी की दाल खानी चाहिए, लेकिन मन भागता है गोलगप्पे की तरफ। तो गोलगप्पे से रोककर उसे मूंग मसरी की दाल में लगाना, ये होता है मन पर नियंत्रण। और मन के हिसाब से गोलगप्पे में भाग जाना, ये तो बहुत भयंकर बात है। तो जब आदमी मन के नियंत्रण में उधर जाता है तो वो मन के नियंत्रण में गया हुआ आदमी फिर समझो मन का दास है। मन पर नियंत्रण करते हैं। अच्छा, विचार करते हैं मन हमें ले जाता है या नहीं। एक एक मिनट के लिए अपना माइक अनम्यूट करेंगे। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, एक बात सुनो। आपको किसी के बारे में कोई बात पता चली और सच बात यह है कि वो सुनी सुनाई बात है, इधर उधर से आई हुई बात है। क्या आपका मन उस पर नई कल्पनाएं बुनने के लिए तैयार नहीं हो जाता? और क्या आप उन नई कल्पनाओं को स्वीकार करना शुरू नहीं कर देते? क्या वो नई कल्पनाएं आपके मन में जन्म पाकर ऐसी चीजों को जन्म नहीं देती जो संसार में घटी ही नहीं, जिनके घटने का कोई मतलब ही नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? हाथ उठाकर एक बार मुझे बताओ। हाथ उठाकर बताओ मुझे, होता है कि नहीं? यादवेंद्र जी, होता है कि नहीं? जी आचार्य यादवेंद्र जी। जी, जी होता है आचार्य ना? जी, होता है। जी आचार्य जी। अब जैसे जैसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे अभी इस समय युद्धक परिस्थितियां चल रही हैं। आप में से कई लोगों को युद्ध के सपने आए कि नहीं आए? गहरी नींद में नहीं रहते उन लोगों को स्वप्न आते हैं और स्वप्न वहां जाते हैं जहां मन लेकर जाता है। मन आपसे पाप कैसे करवाता है ये आपको बताता हूं। मन आपको अपने हिसाब से ड्राइव करने लगता है, जैसे गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर ड्राइव करता है। और जैसे आपको किसी चीज के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हुआ, मन आपको उस संदेह का सहारा लेकर, उस संदेह का ईंधन इस्तेमाल करके
वो ऐसी गलियों में आपको लेकर जाता है जिन गलियों में आप कभी गए ही नहीं और जाना आपकी प्रवृत्ति भी नहीं है। आपका नैसर्गिक स्वभाव भी नहीं है उन गलियों में जाने का, लेकिन मन आपको उन गलियों में ले जाता है और ऐसी-ऐसी चीजें सोचने, कहने और करने पर मजबूर कर देता है, जो आपसे आपके निकटतम लोग अपेक्षा भी नहीं करते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को नियंत्रण करें। ये केवल केवल योग का विषय नहीं है। आप इसे यूँ भी समझिए कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें। इसके लिए प्रत्याहार ज़रूरी है। अब प्रत्याहार का एक अभ्यास हम यहाँ करेंगे और फिर मैं धारणा बताऊँगा और कल पूरा उपासना एक बार करवाऊँगा। प्रत्याहार का एक अभ्यास अभी हम करके देखेंगे। तो जो लोग सड़क पर नहीं हैं, जो लोग कहीं ऐसी जगह नहीं है चौक चौराहे पर जहां कोई समस्या हो, वो तो कुछ कर नहीं सकते। बस में है, चौक चौराहे पर है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। जो घरों में बैठे हैं वो लोग ये काम करें, मोबाइल को अपने सामने किसी स्थान पर रख दें, हाथ में से हटा दें मोबाइल को और आलती पालथी लगाकर बैठ जाएं। जो वृद्ध हैं या कोई बीमारी की समस्या है, वो कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर ही बैठे रहें और कमर गर्दन सिर सीधी कर लें, चाहे कुर्सी की पीठ से पीठ लगाकर सीधी कर लें, चाहे बिना उसके कर लें। जो स्थिति आपको ठीक लगे, उचित लगे, वैसे कर लें। और जो युवक हैं, युवतियां हैं, अच्छे जिनकी मतलब युवक युवतियां मतलब जिनकी 60 साल तक की आयु है, 60 साल तक के युवक युवतियां सभी कमर गर्दन सिर सीधी करके बैठेंगे, पालथी लगाकर बैठे, अगर शरीर में कोई रोग नहीं है। रोग है तो जिसमें सुख से बैठ सकें वैसे बैठे, कमर गर्दन सिर सीधे। और अब मेरे निर्देश का पालन करें। मोबाइल सामने, केवल आपके कान तक आवाज आएगी, मेरी आवाज। शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, आंखें एकदम बंद, शरीर की गतिविधियां समाप्त। जैसे कुर्सी रखी होती है वैसे ही आपका शरीर एकदम निश्चल, निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं, एकदम शांत। मन एकदम शांत। बाहर से संसार को छोड़कर भीतर आ जाइए, मस्तिष्क में भीतर आ जाइए। कोई युद्ध नहीं, कोई संसार नहीं, कोई भला बुरा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। भीतर आ जाइए, अपने भीतर, अपने भीतर, अपने भीतर आ जाइए। परिवार नहीं, बच्चे नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, कुछ नहीं, भीतर आ जाइए। अब अपने मन को अपने कानों पर लेकर जाइए और कान से जो सुन रहा है, सावधानी से उसे सुनने का प्रयास कीजिए। सुनिए, सुनिए, एक एक शब्द सुनिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल। मैं बताता हूं। मेरी आवाज सुन रही है, घर में परिवार के लोग बात कर रहे हैं, उनकी आवाज, निकट में कोई मोबाइल फोन या कोई टीवी चल रहा है, उसकी आवाज, बर्तनों के खड़कने की आवाज, पंखा, फ्रिज, एसी, उनके चलने की आवाज। इन सारी आवाजों को ध्यान से सुनिए और फिर सुनिए, इन्हीं सारी आवाजों के बीच में एक झिंगुर जैसी आवाज आपके कान में लगातार बज रही। देखो शांति से, ये सन्नाटे में बहुत जोर से सुनाई देती है। देखो इन सारी आवाजों के बीच में एक झिंगुर जैसी घंटी लगातार 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 निरंतर सतत साइमल्टेनियसली बज रही है। अब अपने मन में इन सारी आवाजों को अलग अलग रखना शुरू कीजिए। कोई बोल रहा है, टीवी, फ्रिज, पंखा, उसकी आवाज, मेरी आवाज, वो झिंगुर जैसी आवाज, सबको अलग अलग सुनिए, 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 सुनिए। एक एक ध्वनि, एक एक शब्द सुनिए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। बस मन को हटा लीजिए,
कान से और आराम से बैठ सकते हैं, मोबाइल उठा सकते हैं। अब जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार किया है या जो इससे पहले कम बार जिन्होंने किया था, अभी करने का अभ्यास बढ़ाने की सोच रहे हैं, वो ईमानदारी से बताइए। लोग कहते हैं मन टिकता नहीं, अच्छा बताओ मन टिका के नहीं टिका? मन टिका के नहीं टिका? टिका ना मन? तो मन जी आचार्य टिकता जी। है। अब जी यहाँ आचार्य एक जी। प्रश्न है बहुत जरूरी। हाँ, यहाँ एक जरूरी प्रश्न है यादवेंद्र जी, एक जरूरी प्रश्न है और मुझे बताइएगा। जी वो आचार्य ये जी। है कि जिस समय आपने अपने मन को कान पर लगाया, क्या उस समय आपको जीभ में स्वाद का पता चला? जी नहीं आचार्य जी। आंख से क्या दिखाई दे रहा था ये याद है आपको? नहीं। आचार्य जी, ये ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए शांत मन से किसी परम गति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। देखो किसी शांत। ये तो एक भ्रम है जो हमें उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ न तो आंख की ओर आपका ध्यान गया, न नासिका की ओर गया, न जिह्वा की ओर गया, न त्वचा की ओर गया। केवल एक जगह आपका ध्यान था और वो ध्यान था कान पर। कान पर आपका मन बहुत गहरे से टिका हुआ था। इससे क्या हुआ, बाकी जो चार इंद्रियां हैं उन चार इंद्रियों के विषयों को आपने रोक दिया, लॉक कर दिया। अब वो चार इंद्रियों के विषय तिरोहित हो गए, केवल एक इंद्री पर आपका मन है। तो पांचों इंद्रियों को तो एक साथ नहीं रोका जा सकता, लेकिन चार इंद्रियों को एक साथ हमने रोक कर दिखाया, किया यहां। इसी का नाम प्रत्याहार है। जी आचार्य प्रत्याहार जी। के आगे की जो अवस्था होती है, यहां से ऐसा मत समझिए, कुछ लोग समझते हैं शांति मिली, वो शांति तो मौन की शांति है। वो जो आपने मौन किया है ना, मौन में एक अद्भुत शांति होती है, अपने आप ही एक शांति होती है मौन में। तो वो मौन की शांति है, लेकिन उस मौन के अतिरिक्त भी आपको इसमें एक योग्यता हासिल हो रही है और उस योग्यता से आप बढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, प्रत्याहार के बाद धारणा में जाना है और धारणा में अपने मन को टिकाना है शरीर के उस हिस्से में जहां आत्मा रहता है। शरीर मकान है, आत्मा जो है मकान का मालिक है। मकान मालिक रहता है शरीर के भीतर कहाँ? देखो सावधानी पूर्वक, दोनों स्तनों के बीच में, जहां पेट छाती से अलग होता है, वहां जहां दोनों पसलियां दूर जा रही हैं एक दूसरे से, सबसे आखिरी पसली नीचे की तरफ, वहां एक गड्ढा सा होता है। जो लोग मोटे से हैं उनका कम समझ में आता है, जो दुबले से होते हैं वो गड्ढे को आराम से पकड़ सकते हैं। उस गड्ढे में अंदर एक रिक्त स्थान होता है, वहां कुछ नहीं होता। डायाफ्राम के ऊपर फेफड़ों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल हृदय के पीछे एक जगह होती है, एकदम रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में जीवात्मा निवास करता है, यही जीवात्मा रहता है। यहां से चढ़कर ऊपर कंठ से होते हुए मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क से नीचे आता है कंठ तक। ठीक है, ये आवागमन करता है। कैसे आवागमन करता है ये कल बताऊंगा। कल उपनिषद की एक कहानी सुनाऊंगा, कल आपको उपनिषद का एक पूरा का पूरा प्रकरण पढ़ाऊंगा इस पे। मैं पहले उपासना में सामान्य रूप से ही उपासना पढ़ाता रहा हूं, लेकिन कल इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि इस समय हमारी जो संख्या है वो ज्यादातर हमारे मुख्य कार्यकर्ता इसमें शामिल है, इसलिए वो पढ़ना पढ़ाना भी हो जाएगा। तो कल उपासना का इंद्र और विरोचन का एक प्रकरण आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे ये जो जीवात्मा है ये यहां से उठकर, इस निवास स्थान से उठकर कंठ में से होते हुए मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क से फिर नीचे गति करता है। तो इस गति को प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को कैसे बताया, कैसे समझाया, वो कल बताऊंगा। अभी तो समझिए, फिर आपको क्या करना है, प्रत्याहार से अपने मन को हटाकर और धारणा में इस स्थान पर ले आना है और यहाँ ओम शब्द का जप करना है ना। कहीं एक लोग आपको बहुत सारे शब्द बताएंगे, उनमें नहीं जाना। कोई कहेगा राम राम भजो, कोई कहेगा कृष्ण कृष्ण भजो, कोई कहेगा राधे राधे भजो। ठीक है, किसी को उससे मतलब मन में ऐसा हो जाता होगा कि मैंने जप कर लिया है, लेकिन नाम जप जिसे कहते हैं, वो नाम जप केवल यही है, तज्जपस तदर्थ भावनम। वो केवल ओम का जप है, ओम के सिवाय किसी का नहीं, क्योंकि ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम में ही परमात्मा के सारे नाम समाहित होते हैं, इसलिए ओम का जप आपको करना है। और ओम का जप आपको किस गति से करना है इसे समझिए। ओम की तीन गतियां होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में इतना लंबा ओम होता है, मैं बता देता हूं। ओम, ये ह्रस्व है। दीर्घ कितना है? ओम। प्लुत कितना है? ओम। बस, इससे लंबा नहीं है।
कुछ लोग क्या करते हैं, ओम को बहुत लंबा खींच देते हैं। वो बहुत लंबा खींचना पता नहीं कहाँ से आया है, कैसे आया है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा खींच देते हैं। व्याकरण की तो यही 3 ध्वनियां होती हैं, इनमें ओम बोला जाता है। और जहाँ उद्गीत आदि का वर्णन है, वहां उद्गीत में इतने में ही आपको जो कुछ करना है वो इतने में ही करना है। इसलिए इस ओम शब्द का उच्चारण यहाँ करना है और परमात्मा के गुणों का ध्यान करना है। कैसा ईश्वर? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। ईश्वर अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। और जैसे मैंने मुख से बोल दिया, ऐसे ऐसे नहीं विचार करना, विचार करना है। जैसे सर्वशक्तिमत्ता है तो सर्वशक्तिमत्ता का विचार करना, कि सर्वशक्तिमत्ता किसे कहते हैं। पहले शक्ति का विचार करना, शक्ति क्या है? कार्य को संपन्न करने का जो सामर्थ्य है उसका नाम शक्ति है। परमात्मा के भीतर कार्य को संपन्न करने का सामर्थ्य कैसे है? क्या परमात्मा कहीं काम करता है? क्या परमात्मा कहीं काम करता हुआ दिखाई देता है? और अगर दिखाई नहीं देता और परमात्मा का अस्तित्व मनुष्य जैसा नहीं है या किसी अन्य जीव जंतु या प्राणियों जैसा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो ईश्वर फिर उन उन चीजों के भीतर अपने सामर्थ्य का उपयोग कैसे करता है? तो फिर हमें विचार करना कि वहां अंदर नियम काम करते हैं, नियमों का नियामक होता है, वो नियामक नियमों को संचालित कैसे करता है, उस पर विचार करना। जब ऐसे ऐसे आप विचार करते जाएंगे तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को समझते चले जाएंगे। ऐसे ही ईश्वर की सर्वव्यापकता कण कण में व्यापक है। कोई कोई कहता है कि परमात्मा कैलाश पर्वत पर रहता है, गंगा मैया में रहता है, वृंदावन में रहता है, मक्का मदीना में रहता है, यरूशलेम में रहता है, सातवें चौथे आसमान पे रहता है, या ऐसा ही बैकुंठ लोक और पता नहीं कौन कौन से लोक हैं उनमें रहता है। तो जब ये हम विचार करते हैं तो फिर हमें इन सारी चीजों पर विचार करना। ईश्वर अगर सब जगह रहता है तो किसी एक स्थान पर रहने का क्या औचित्य बनता है? मतलब ईश्वर तत् जपस तद अर्थ भावनम, उसके नाम का जप और उसके गुणों के बारे में विचार करते जाना। ओम 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 ओम। प्रारंभ में आप ये भी कर सकते हैं कि एक साउंड ऑफ सन के नाम से नासा ने एक ध्वनि पकड़ी है जो ब्रह्मांड में इस समय ध्वनित हो रही है, और उस ध्वनि को उन्होंने यूट्यूब पर अच्छे से डाल रखा है। आप साउंड ऑफ सन के नाम से तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं, उसे चलाकर बैठ जाइए, क्योंकि वो ओम जैसी ही ध्वनि है। आप उस पर अपने मन को टिकाइए, मुंह से कुछ नहीं बोलना, ये मन में चलेगा ओम का जप। और मन में ओम का जप चलते हुए आपको क्या करना है, यहाँ अपने मन को टिकाए रखना है, ईश्वर के गुणों का ध्यान करना। जब इस स्थिति को आप करते हो तो आपका मन बार बार भागता है। जब मन भागता है तो आपको उसे जबरन पकड़ कर लाना पड़ता है, और इस स्थिति को हम धारणा कहते हैं। लेकिन जब इसे पकड़कर न लाना पड़े, ये बड़ी आसानी से अपने आप लगता चला जाए, तब हम इसे ध्यान कहते हैं। और जब ध्यान इतना गाढ़ा हो जाए कि किसी के तोड़ने से भी न टूटे, तब हम उस स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि की 9 भूमियां होती हैं। इन भूमियों को पार करके जब अंतिम कैवल्य की स्थिति में, दग्ध बीज की स्थिति में पहुंचता है जीवात्मा, तो उस समय वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। याद रखना, मोक्ष नहीं होता। मैंने मोक्ष होने को नहीं कहा, मुक्ति को नहीं कहा, मैंने कहा वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मोक्ष मिलेगा कब, मैं नहीं जानता, ईश्वर सेलेक्ट करता है। आप सारी योग्यताएं अर्जित कर लो, तब भी ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष और मुक्ति का होना संभव नहीं है। वहां एक आखिरी प्रतिबंध रह जाता है, और वो प्रतिबंध है ईश्वर की कृपा। वो कृपा कैसे होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही धारणा तक मैंने आपको बताया। कल मैं आपको उपासना कराऊंगा अभी, और उपनिषद के माध्यम से एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा कि जीवात्मा की कितनी स्थितियां होती हैं, और उन स्थितियों को पार करके परमात्मा उस मुक्ति की अवस्था तक कैसे वो जीवात्मा उस मुक्ति की अवस्था तक कैसे पहुंचता है। चलिए यहाँ समाप्त करते हैं आज। और ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी।